मेघनाथ जब लक्ष्मण पर सती का प्रहार किया, लक्ष्मण युद्ध में बेहोश हो गए। अब मेघनाथ सोचा कि मैं इन्हें उठा कर ले चलूं और अपने पिता को एक तोहफा अर्पित करूं। वह लक्ष्मण को उठाना चाहा, नख से सिक तक पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उठ न सके। वह उनके शेषावतार के विषय में नहीं जानता था। इसी बीच हनुमान जी पौन बेग के समान आए और हनुमान जी को लेकर चले गए। जब हनुमान जी ले जा कर के वहाँ राम के गोद में लक्ष्मण जी को लिटा दिया, राम बेहोश हो गए। लक्ष्मण के शरीर पर गिर पड़े। तो भैया ये क्या हुआ? आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। तुम्हारी ही बल पर मैंने विभीषण का बाहर हन किया है, उस वचन का क्या होगा भैया? लक्ष्मण बेहोश थे। अब विभीषण ने कहा, प्रभु अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा, इसका उपचार कीजिए। इस दवा का इसकी औषधि लंका में सुखे नाम का वैद्य रहता है, उसके पास है। मैं जा कर के ले आ सकता हूँ, लेकिन लौटने में संदेह है। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे बताइए और मैं जाकर उसको लेकर के आता हूँ। विभीषण उसका पता बताया और जा कर के तुरंत वैद्यराज को लेकर के आया। वैद्यराज ने कहा, हे राम, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राम ने कहा, भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी है, सच्ची बाण का प्रयोग किया है मेघराज ने, इसका उपचार कीजिए। वैद्यराज ने कहा, हे राम, मैं रावण पक्ष का वैद्य हूँ, क्या आप इस अधर्म को करने के लिए अनुमति देते हैं? भगवान राम ने कहा, हे वैद्यराज जी, जिस धर्म के कारण मैंने राज्य को त्यागा, पिताजी का मरण हुआ, प्रिय सीता का हरण हुआ, उसी धर्म के खातिर अगर भाई भी मर जाएगा तो मैं अधर्म काम करने के लिए कभी भी आपको नहीं कहूँगा। वैद्यराज ने कहा, हे राम, आप धर्म के अवतार हैं, सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। मैं तो परीक्षा ले रहा था, वैसे भी मैं विभीषण के खेमे का ही हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को देख कर के मैं मुग्ध हो गया हूँ। सांवरी सूरत पे राघव, मैं निछावर हो गया। सांवरी सूरत पे राघव, मैं निछावर हो गया। आपका दर्शन हुआ प्रभु, धन्य जीवन हो गया। आपका दर्शन हुआ प्रभु, धन्य जीवन हो गया। सत्य ही सर्वस्व सब कुछ, धर्म के अवतार हो। सत्य ही सर्वस्व सब कुछ, धर्म के अवतार हो। अरे राम का जो नाम ले तो क्यों न वह भव पार हो। राम का जो नाम ले तो क्यों न वह भव पार हो। सांवरी मूरत पे राघव, मैं निछावर हो गया। आपदा में काम आऊं, यह तो मेरा भाग है। आपदा में काम आऊं, यह तो मेरा भाग है। अरे नैया मेरी पार करना,
तुम तो खेवनहार हो, नैया मेरी पार करना, तुम तो खेवनहार हो। सेबरी को तारा तुमने, अरे गीध भी तो तर गया। सेबरी को तारा तुमने, गीध भी तो तर गया। अरे सांप बस पत्थरी बनी जो, तुम ही तारनहार हो। सांप बस पत्थर बनी जो, तुम ही तारनहार हो। सांवरी सूरत पे राघव मैं निछावर हो गया। अब बैदाजी ने लक्ष्मण के नब्ज को देखा, कहा, हे राम, घाव बहुत तगड़ी है, विष सारे शरीर में व्याप्त हो चुका है। इसकी औषधि बहुत दूर है और असंभव भी है। हनुमान जी ने कहा, हे बैदाजी, मैं चाहे वो आकाश में हो, पाताल में हो, चाहे ब्रह्मा के घर में ही हो, मैं उस औषधि को रातों रात लेके आऊँगा। आप उसका नाम, स्थान, पता तो बताइए। उन्होंने कहा, हाँ, उत्तर में द्रोणागिरि पर्वत है, उस पर संजीवनी बूटी नाम की जड़ी बूटी है, वो हमेशा प्रज्वलित रहती है, बस यही पहचान है उसका, उसको लेके आइए। हाँ, सूर्योदय के पहले ही पहुँचना होगा। सूर्योदय के बाद अगर आप आते हैं तो उनका जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सूर्योदय के बहुत पहले आ जाऊंगा। हनुमान जी जय श्याम करके वहाँ से चले। रावण को पता लगा कि हनुमान जी बूटी लेने को चले गए हैं, गुप्तचर बता दिया। अब उसने क्या किया कि रास्ता में बाधा डालने के लिए कालीन को भेजा। वो मायावी था। वो जा कर के रास्ते में बहुत बढ़िया बाग तड़ाग और जलाशय इत्यादि का निर्माण कर दिया, एक कुटी बनाया और उसी में साधु वेश में खुद बैठ गया। कमंडे ले लिया, माला ले लिया, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, मिर्छा पर बैठ गया। बोला, हाँ, अब मैं सच्चा साधु लगता हूँ, ढोंगी नहीं लगता हूँ, सच्चा साधु। कहने लगा, अपने रूप को देख करके देख, मैं ढोंगी तो हूँ लेकिन सच्चा साधु लगता हूँ। लेकिन ढोंगी कैसे समझ पाते हैं। काली में कहा कि संसार में सबसे अच्छा साधुओं का वेश। कहता कि ढोंगी साधु और अच्छे साधु को अंतर नहीं जान पाता, इसलिए कहता है संसार में सबसे अच्छा साधुओं का वेश। दुनिया समझे मैं बैरागी, सिद्ध पुरुष जग वैभव त्यागे, लंबे लंबे केश। संसार में सबसे अच्छा साधुओं का वेश। सच्चे साधु न भिक्षा पाते, कर्म जले घर घर घिघियाते। सच्चे साधु न भिक्षा पाते, कर्म जले घर घर घिघियाते। अरे ढोंगी बने धनेश, संसार में सबसे अच्छा साधुओं का वेश। संसार में सबसे अच्छा साधुओं का वेश। बस इसी बात थोड़ी समय में हनुमान जी वहाँ आ गए। उन्होंने देखा प्यास लगी थी, सोचा कि कहीं विश्राम कर लें, थोड़ा चल पानी कर लें, लेकिन वो बहुत जल्दी ही काली में को पहचान गए कि यह ढोंगी है। उसका काम तमाम करके आगे बढ़े। अब रावण यहाँ भी चुप नहीं बैठा था। वह जितनी भी जड़ी बूटी थी सबको प्रज्वलित करवा दिया था तो हनुमान जी पहचान न सके। हनुमान जब गए तो देखे तो सारी जड़ी बूटियाँ चमचमा रही हैं, एक समान चमक रही हैं, प्रज्वलित हैं। अब आओ देखा था, उन्होंने कहा जब ठीक है चलो, शिलाखंड ही जो है उसका उखाड़ करके लेकर चल दिए। और उनको थोड़ा अहम हो गया कि मैं अब सूर्योदय के बहुत पहले रामादल में पहुंच जाऊंगा।
यही अहं जो था वो हनुमान जी के कष्ट का कारण बना। जब ही अजपुरी से वो जा रहे थे ऊपर, भरत जी ने देखा ये तो कोई अपशकुन है या कोई राक्षस है। उन्होंने एक कुशा के बाण को अभिमंत्रित कर छोड़ दिया और उनको लगा वो बेहोश सर के नीचे गिरे। बाएं हाथ से शिला पहाड़ को खंड को पकड़ रहे थे और दाहिने हाथ से टेक करके उन्होंने कहा हे राम करके बेहोश हो गए। इस सब को सुन करके भरत दौड़े आए, बोले हे राम शब्द कौन कहा, हे भाई तुम कौन हो, जागो। लेकिन देखा बाण लगा हुआ है तो उसको निकाला उन्होंने, होश आया थोड़ा। तब संक्षेप में सारी बातें हनुमान जी ने कहा। तब उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, हे भाई मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे ही कारण भाई साहब को राज त्यागना पड़ा, पिताजी का मरण हुआ, सीता जी का हरण हुआ है और अब मेरे ही कारण अब लक्ष्मण ही मर जाएगा। मैं कितना पापी हूँ। धन्य हो लक्ष्मण, तुम भाई के प्रति इतना सेवा किया, मुझे सेवा करने का कोई मौका ही नहीं मिला, प्रभु ने दिया ही नहीं। लेकिन हे वीर, इस समय ज़्यादा वार्तालाप से बात नहीं है क्योंकि लक्ष्मण के प्राण बचाना है। तुम मेरे बाण पर चढ़, मैं तुमको भेजता हूँ। हे वीर, हे हनुमान, रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचना है, बूटी के साथ पहुँचना है। जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, अरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निसी से वहाँ राम बल से गिरे सहित तुझे पहुँचाऊंगा। मान जी कहा नहीं भैया, मैं भगवान राम के नाम से ही, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता न करें। आपके बाण की तरह मैं जाऊंगा, श्री राम जी की कृपा है हमारे ऊपर, आप बिल्कुल चिंता न करें। अब हनुमान जी वहाँ से चले। अब यहाँ पर देखा भगवान राम ने कि पूर्व की ओर लड़ाई छा गई है। अब वो सोचे अब सूरज निकलने वाला है। अब विलाप करने लगे। कहा कि अब देखिए भाई, अब सूरज निकल आया है, अब हनुमान जी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर अवसर पाए होते तो आ जाते। लगता है अवसर नहीं मिला और शर्मवश वे पानी में डूब कर मर गए। अगर ऐसा है तो मेरी दूसरी बाँह भी टूट जाएगी। अब वे विलाप करने, रोने लगे। कहते हैं भाई लक्ष्मण, तुम जानते हो, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं सकता और तुम्हारे ही बल पर मैंने विभीषण का बाह ग्रहण किया है, तो उसका क्या होगा। तुम जानते हो ना भाई रघुकुल की रीत क्या है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाय बरु बचन न जाय। तो तुम जानते हो, फिर आंखें खोलो ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा लक्ष्मण तुम्हारे बिना। लक्ष्मण बेहोश थे। अब विलाप करने लगे, रोने लगे। कहते हैं कि हे विधना तुम क्या कर डाला, कैसे मुँह दिखलाऊंगा। हा विधना तुम का क्या कर डाला, कैसे मुँह दिखलाऊंगा। पत्नी खातिर बंधु गवाए, लोग यही कहेंगे। अगर मैं किसी का जीत कर भी गया अगर अवधिया तो लोग क्या कहेंगे। पत्नी खातिर बंधु गवाया, ऐसा स्वर जब आएगा। आए विधाता क्या कर डाला,
कैसे मुँह दिखलाऊंगा। मातु सुमित्रा कर पूछे क्या करके समझाऊंगा। हे विधना तुम क्या कर डाला, कैसे मुँह दिखलाऊंगा। और उर्मिला सम्मुख यही है, जीते जी मर जाऊंगा। आ विधना तुम क्या कर डाले, कैसे मुँह दिखलाऊंगा। हाँ, राम ने कहा, भाई जामोन, सुग्रीव, मेरे पास आओ, अब मुझे जीने की आशा नहीं है। हे साथियों, हे बंधुओं, अब यह मेरी अंतिम क्षण है, मैं भी ये लक्ष्मण के साथ मर जाऊंगा। हे काल, तुम लक्ष्मण भैया के पहले मेरी जान को ले लेना, अथवा दोनों के साथ ही लेना। हे भैया सुग्रीव, जामुन, अगर हम दोनों मर जाएं तो हमारे और लक्ष्मण की छाती को कस करके फिर उसे किसी कपड़े में लपेट देना और चिता में जला देना। हे बंधु, यह मेरी अंतिम इच्छा है। अगर वहाँ कहीं लकड़ी न मिले तो जलनिधि की सागर की लहरों में बहा देना। वहाँ लिख देना, हम दोनों के लहू से लिख देना कि यहाँ पर दो बंधुओं की समाधि है। अब इस पर सभी बोलते हैं, हे राम, आप हनुमान जी विश्वास नहीं है, आप विश्वास कीजिए। अगर सूर्य उगना चाहेगा तो उसको पहले लील लेगा, वो उगने नहीं देगा और तब औषधि लेकर आएगा। आप उस पर पूर्ण विश्वास कीजिए। अब जामन कहते हैं, हाँ राम, आप उस पर विश्वास कीजिए तो अवश्य आएगा। आप इतना आप देखिए न, बानों क्या दशा हो गई। आप रो रहे हैं, सारे बंदर रो रहे हैं, क्या दशा हो गई लोगों की, रोते रोते बेहाल हो गए हैं। प्रभु आप न रोएं, आप शांत रहें, जरूर समय से पहले हनुमान जी आ जाएंगे। ये लड़ाई जो पूर्व देख रहे हैं ना, ये कृत्रिम दिख रही है। ये लड़ाई जो है वह सूर्य के प्रकाश की नहीं है प्रभु। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लड़ाई और बढ़ती गई और देखते देखते हम पवन हमारे सामने आ गए। पवन के समान सब जय जयकार करने लगे। और यह प्रकाश तो उन्हीं का था जो प्रज्वलित हो रहे थे, मतलब जड़ी बूटी। तो अब हनुमान जी ने कहा, हे बैल जी, अब जल्दी से जड़ी बूटी ले करके लक्ष्मण को जीवित कीजिए। सुखेन ने संजीवनी बूटी पहचान करके और रस घोल करके तो पिलाया। लक्ष्मण जी चेतना युक्त हुए और हनुमान जी ने कहा, बहुत धन्यवाद दिया। अब इसके बाद सुखेन वैद्य को उनके घर पहुंचाया। सुखेन ने कहा, भाई हनुमान जी, इस शिलाखंड को जहाँ ले आए हो वहाँ जाके रख देना, वहाँ पहुँचा देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण को चेतना हुई और सारे मतलब रामादल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जय जयकार होने लगा। अब भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम मुझे पहले भी ऋणी किए थे, अब भी ऋणी तुम्हारा, मैं कैसे तुम्हारा ऋण उतारूँगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप अपने हृदय में, मेरे हृदय में आप अपना स्थान दें, हमें हृदय में हमेशा वास करें, बस यही उसका